फर्स्ट क्वेश्चन है, खारा का विलोम है, जो खारा शब्द है उसका विलोम हो जाएगा खोटा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। जो ज्ञानपीठ से है वो उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग को ही सामाजिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का हो जाएगा विद्या प्लस आलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने टेकने का मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ घुटने टेकने का, वो जो घुटने टेकना मतलब हार मानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है वो उसका है जयप्रकाश नारायण। इनके बचपन का नाम तो जानते हैं, बउआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंड का विलोम है। उदंड का हो जाएगा विनम्र, विनम्र। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था चैप्टर है वो है कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता की बात की गई है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। बाल की फर्स्ट चैप्टर ही है, उसका नाम है बातचीत और उसके निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो प्रत्यय आनंदित में इत प्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु मतलब उनके गुरु कौन थे, तो वो थे नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। देखिए फौजी का बात किस में कहा गया है, तो वो कहा गया है सिपाही की माँ में। सिपाही की माँ में ही उनके बेटे फौज में थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल कौन सा समास है। आजकल है वो द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन है, तो वो जाते हैं सूरदास, क्योंकि सूरदास ने सूरसागर की रचना की थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी हो जाएगा वो द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें मतलब संख्यात्मक का बोध हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो पंचवटी, पंच में 5 वटियों का समूह, तो इसलिए ये द्विगु की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है। खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। कोई किसी के मुंह से भी सुनेंगे वो खून पसीना एक कर देता, मतलब बहुत दिन रात परिश्रम ही करता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयज की रचना नहीं है। जो मलयज है उनकी रचना कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा न आने वाले कल, ये भी नहीं है, और ना बकलत खुद, और सदियों का संतान, ये भी नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपवास में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका शब्द अर्थ ही बदल देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो उपवास में कौन सा उपसर्ग है, जाता है उपवास में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकार का विलोम है। जो साकार का विलोम क्या होगा, तो वो होगा निराकार। साकार का विलोम हो जाएगा निराकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर वो हो जाएगा द्वंद्व समास, हाथ पैर द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचोर कौन सा समास है। आप लोग बताइए कामचोर कौन सा है, तो कामचोर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण हो गया आत्मजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है। तो नयन का संधि विच्छेद ने धन अन, ने प्लस अन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो,
एक शब्द में कहा जाता है। एक शब्द के लिए और अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, तो उसी में से एक बताना है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो जो है दीक्षित। जो गुरु से दीक्षा लेता है उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम है, तो निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। किसी किसी को लोग निंदा भी करते हैं तो और किसी का स्तुति भी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार और जीत, तो ये लिया गया है कहीं नहीं वहीं, कविता है ना ये वाला कहीं नहीं वहीं, उसी से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर, तो वो हो जाता है बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो वो लिया गया संपूर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का विलोम है, तो धरती का विलोम हो जाएगा आकाश, धरती और आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा, निश्चय का नि प्लस चय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटना का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटना का उत प्लस घाटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो कविता है जन जन का चेहरा एक, उसके राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? जो भूषण है वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हो जाते हैं रीति काल के कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का हो जाएगा देव। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपे से बाहर होना, मुहावरे का अर्थ, मतलब आपे मतलब आप से बाहर होना, अपने आप से बाहर हो जाना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। कोई व्यक्ति होते हैं जो अपने आप से बाहर हो जाता है, तो उसका मुहावरा का बहुत क्रोधित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वल का अंधा, मुहावरे का अर्थ है अव्वल का अंधा, तो वो हो जाता है मूर्ख होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास है वो है भक्ति काल के कवि हैं, क्योंकि तुलसीदास को भक्ति काल के कवि ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ मिलकर बन जाएगा जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध का विलोम शब्द, वैध का हो जाएगा अवैध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वक किनकी रचना है? जो कड़वक है वो किनकी रचना है? तो वो हो जाता है मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, वो भी फर्स्ट चैप्टर है मलिक मोहम्मद जायसी जी का कड़वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के किस कविता संग्रह की है? गांव का घर, तो वो है संशयात्मक है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज कहानी का अज्ञेय जी है वो मालती वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का हो जाएगा भूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ये तो सबसे इजी है, अपने उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अपने काम निकालना, अपने जो होता है ना अपने उल्लू सीधा करना मतलब अपने काम निकालना। और अपना काम निकल जाए तो लोग कहीं भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हो जाता है अपने उल्लू को सीधा कर लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना काम निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हो जाएगा वो लखनऊ हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम है, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर
और उसके एक बेटा भी था जिसका नाम टिट्टी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है वो वर्मा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था में उसमें लहना सिंह है, कहानी के प्रमुख पात्र भी हैं वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्योंकि भारत का विशेषण ही भारतीय हो जाता है।